तो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ देखा है। अभी मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि स्विट्जरलैंड का 8 रात 9 दिन का खर्चा मेरा कितना हुआ है और आपका भी कितना हो सकता है। जोरदार जोरदार जोरदार, हाँ जोरदार। इंडियन फूड, एवरीवन लव्स इंडियन फूड। भाई साहब इतना कोई ब्यूटीफुल टाउन कैसे हो सकता है यार। जस्ट लुक एट द बिल्डिंग्स, वाह 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 वाह। तो दोस्तों मेरे आपने पिछले वीडियोस देखे ही है जिसमें आपको पता है कि मैं ज्यूरिक में ठहरा हुआ था। इनफैक्ट 5 स्टार होटल में रुका हुआ था और मज़े कर रहा था। हालांकि फुकट वाली थी बिकॉज ऑफ कोलैबोरेशन पर्पस, लेकिन 5 स्टार होटल में रुक के हमने बेहतरीन से डे टूर्स किए। फिर चाहे वो माउंट टिटलिस हो या फिर हो कल एक नई कंट्री जाना, लिechtenstein। तो बेसिकली ज्यूरिक में मेरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मेरा ज्यूरिक में स्टे का प्लान था 4 रात का, जिसमें से 2 रात हो चुकी थी 5 स्टार होटल में और 2 रात मेरा प्लान था कि कोई हॉस्टल या होटल अगर बजट में मिल जाए तो बुक कर दूंगा। ज्यूरिक में भाई साहब आज की तारीख में, मतलब मई का महीना है, कोई बजट में मिल नहीं रहा था। बिकॉज इनफैक्ट मैंने हॉस्टल सर्च किया ना, 7,000 रुपया प्रति रात प्रति बेड के नीचे कुछ अवेलेबल नहीं था, और वो भी जिसकी रेटिंग 7 स्टार से कम हो, मतलब 6.5 स्टार वगैरह। मैंने सोचा कि इतना पैसा दूँ ऊपर से जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, जिसकी रेटिंग पुअर है, तो फिर क्या ही मतलब। इससे अच्छा अगल बगल के टाउन सर्च करता हूँ और वहाँ पे अगर सस्ते में जुगाड़ हो जाए तो अच्छी बात है। और वही हुआ जी, विंटरथूर नामक एक टाउन जो कि ज्यूरिक से महज 20 मिनट की ट्रेन राइड है, वहाँ मैं पहुँच चुका था कल रात को। बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक बेहतरीन सी हॉस्टल मिल गई, हॉस्टल डेपो 195। दिखा क्या आपको? तो ये हॉस्टल मेरे को बहुत बढ़िया लगी बिकॉज इसकी रेटिंग पहले तो 8.9 स्टार थी, ऊपर से इसका रेट। अब मैंने टोटल भरे है 8,500 रुपया 2 रात का, मतलब समझ रहे हो 4,500 रुपये से भी कम 1 रात का। हालांकि इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग वगैरह बहुत अच्छे और हॉस्टल बहुत क्लीन है, किचन भी बहुत क्लीन है। मज़ा आ गया, कल रात को ही आ चुका था। और सामने ही विंटरथूर का रेलवे स्टेशन है, मतलब महज 6 से 7 मिनट बाय वॉक में आप सीधा अपने हॉस्टल में पहुंच जाते हो, तो दिक्कत वाली बात नहीं। और कल शाम को आपको पता है इधर सनसेट 9 बजे के बाद ही होता है ना, मतलब 9 बजे तक रात को मस्त एकदम ऐसा ही माहौल रहता है। ऐसा नहीं, हल्का फुल्का ऊपर नीचे आप समझ जाओ। तो यहाँ पे मस्त जब मैं आ रहा था ना तो मज़ा आ गया था। मतलब काफ़ी यंगस्टर्स कुछ पार्टी कर रहे हैं, हल्की फुल्की पार्टी। बिकॉज ये विंटरथूर टाउन है, यहाँ पे पार्टीज वगैरह होती नहीं है। यहाँ के लोगों को अगर पार्टीज करनी है तो ज्यूरिक जाना पड़ता है, बस से, ट्रेन से, कार से, जो मर्जी आप कह लो। तो यहाँ जो हल्की फुल्की पार्टीज होती है ना, उसका भी अलग ही माहौल होता है, अलग ही मजा होता है। लेकिन मैं थका हुआ था बिकॉज कल मैंने डे टूर किया था ना लिechtenstein का, तो मैं फिर बैग लेके सीधा पहुंच गया था अपने हॉस्टल में और फिर वहाँ पे रेस्ट कर लिया था, खाना वाना पका के खा के। आज एक नया दिन है और आज हमारी आखिरी रात भी है स्विट्जरलैंड में। प्रोबेबली दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूरोप 2.0 सीरीज, जिसमें हम एक बेहतरीन सा अनुभव करने वाले हैं। बेहतरीन सा क्यों? क्योंकि आज हम एक्सपीरियंस करेंगे एक बेहतरीन सा मेन अट्रैक्शन स्विट्जरलैंड का, जिसको कहते हैं राइन फॉल्स। तो आज के वीडियो में हम वाटरफॉल तो अनुभव करेंगे, साथ ही साथ स्पेशल ब्यूटीफुल सा फेरी टेल वाला टाउन भी जरूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। तो गाइस पूरी 30 मिनट की ट्रेन ड्राइव कंप्लीट की और हम पहुंच चुके हैं विंटरथूर से Schaffhausen। मैं नाम पढ़ा देता हूं ताकि के प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो तो आपको आइडिया आ जाए। Schaffhausen। यहाँ पे उतर के हमने ट्रेन चेंज करी है और ये ट्रेन बहुत ही प्यारी है। इस ट्रेन में सिर्फ 4 मिनट की राइड है और पहुंच जाएंगे न्यूहाउसेन राइनफॉल। और जो न्यूहाउसेन राइनफॉल है बेसिकली वही रेलवे स्टेशन है जहाँ से राइनफॉल बहुत नजदीक है, मतलब 2 या 3 मिनट बाय वॉक ही है। ये देखो, जैसे ही आप ट्रेन से निकलते हो ना, प्यारी ट्रेन थी, मतलब बड़े बड़े खिड़कियाँ, कलरिंग सीट्स, है ना, बहुत प्यारी थी। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हो आपको थोड़ा बहुत राइन रिवर, राइन फॉल्स देखने का अनुभव हो जाएगा। और ठीक ये जो रेलवे स्टेशन है ना, वहीं से सटा हुआ एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है और लिफ्ट है जहाँ से आप नीचे जा सकते हो और अनुभव कर सकते हो फिर राइन फॉल को नज़दीक से। माय गॉड, प्रेशर तो देखो, इस तरफ कम दिखेगा, उस तरफ देखो, लेकिन कितना जोरदार प्रेशर है ना,
तभी तो ये इतनी फेमस है और यहाँ पे हर कोई आना चाहता है जो भी स्विट्ज़रलैंड जब भी आता है। तो यहाँ पे बोट राइड्स भी होती है, ठीक आप सामने देख सकते हो बोट राइड्स हो रही है, उस तरफ मिनी टॉय ट्रेन भी चल रही थी। मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। वैसे तो ये हाइट में बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। इनफैक्ट यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटरफॉल यही है, सबसे बड़ा वाटरफॉल यही है। और तो ये राइन रिवर की बात करूँ तो ये मेन इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है पूरे यूरोप की। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein को कट करने वाली रिवर है ये। मतलब ये रिवर कितने देश में पानी पहुंचाती है आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। फ्रांस से लेके इतनी सारी कंट्रीज में ये पानी पहुंचाने का काम करती है। ये विमल का कुछ ऐड कर रहे हैं बोलो जुबान केसरी। तो हमने राइन वाटरफॉल से ट्रेन पकड़ी दोबारा और पहुंच चुके हैं महज 40 मिनट की राइड में स्टीम एम राइन करके एक ब्यूटीफुल सा टाउन। मैं नीचे नाम लिख देता हूँ या फिर ये रेलवे स्टेशन, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीम एम राइन, ठीक है। ये बहुत ही फेमस टाउन है क्योंकि ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बाउंड्री पे है तो ये स्विट्जरलैंड का ही पार्ट। लेकिन भाई साहब हमारी ट्रेन ना स्विट्जरलैंड से जर्मनी फिर वापस जर्मनी के बाउंड्री से पार करके स्विट्जरलैंड में आई है। यहाँ से इनफैक्ट जर्मनी के कुछ शहर तो महज 15 मिनट 10 मिनट की ट्रेन राइड से ही आप पहुंच सकते हो, जिसके कारण यहाँ पे आपको डच या फिर जर्मन इन्फ्लुएंस और भाषा भरपूर मिलेगी। जिस तरीके से जिनेवा कैसे फ्रांस बाउंड्री पे स्विट्जरलैंड के है ना, और वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है या फिर फ्रांस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उसी तरीके से यहाँ पे जर्मन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अब ये टाउन में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे महज 7 मिनट बाय वॉक है ना सिटी सेंटर है इस शहर का, इस टाउन का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एकदम फेरी टेल वाला इफेक्ट आता है। जहाँ तक मैंने फोटोज देखे हैं तो मैं समझता हूँ जो मैंने फोटोज देखे वो रियल में जस्टिफाई करते हैं उस जगह को कि नहीं। तो मैं आ चुका हूँ, मैं बोला नज़दीकी है और ट्रेन अपना फ्री है बिकॉज रेल पास है ही है। और आखिरी दिन है, मतलब 8 दिन का लिया था ना मैंने, और आज लास्ट दिन है, मतलब मेरा 18 दिन का यूरोप ट्रिप, उसमें से ये मेरा लास्ट ट्रेन का वापरना हो जाएगा। वैसे अगर आपको ज्यूरिक से आना है राइन फॉल या फिर इधर उधर तो आपको 12 से 13 फ्रैंक खर्चने पड़ेंगे वन वे के, जो कि हो जाते हैं 1100-1200 रुपया। ओ भाई साहब, इतना कोई ब्यूटीफुल टाउन कैसे हो सकता है यार। जस्ट लुक एट द बिल्डिंग्स, वाह 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 वाह। घंटी सही टाइम बजाता है यार तू, जोरदार है। मतलब इतनी सारी बिल्डिंग्स पे पेंटिंग्स मैंने आज तक कभी किसी शहर में, किसी टाउन में, किसी गांव में किधर भी नहीं देखी है जी। तो सामने एक स्टोर से ना मैंने ये खरीद लिया, मतलब कन्वीनियंस स्टोर था। मेरे को ये चीज़ समझ में आई, मैं चीज़ लेने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि चीज़ खाऊं, इससे अच्छा ऑलिव और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन था ना, ये चीज़ ज़्यादा समझ में आई। मैंने सोचा ये खा लेता हूँ। इसका कॉस्टिंग है 3.85 फ्रैंक, यानी कि इंडियन करेंसी में 360 रुपया हो गया, 365 रुपया हो गया। सच कह रहा हूँ ससुरा, इंडिया में एक साल में जितना मैं चीज़ नहीं खाता हूँ ना, उतना तो मैंने ये हफ्ते में खा लिया रहेगा स्विट्जरलैंड में। ये देखो ऐसा रहता है, चीज़ रहता है, दोनों कलर की ऑलिव्स रहती है और ऑलिव ऑयल रहता है, मतलब 3 चीज़ें होती है इसमें। Indian food. Yes. Everyone loves Indian food. Of course, yeah. And you guys from? Romania. Serbia. Serbia. Yes. And you? Romania, Serbia. Yep. Yeah, it's nice. We are studying in Germany. You studying in Germany? Maybe Stuttgart? Constance. Very near to Germany, this place. Then it was a hike, but I survived. What's your name, by the way? Maria. Maria. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Pratik. What about you? Andela. Cruise. ये जितने भी घर है ना, बिल्डिंग है ना, सारी पुरानी तो है ही और हर एक पे पेंटिंग है। और हर बिल्डिंग पे जो पेंटिंग्स है ना, वो देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मतलब हर जगह आपको डिफरेंट पेंटिंग्स दिखेगी, स्पेशली लड़ाई घोड़े, जैसे उदयपुर में महाराणा प्रताप जी वगैरह उनका कैसे है सब, बस उसी तरीके से यहाँ पे भी लगभग चित्रकथा तो वही सब है, घोड़े ने, लड़ाकू ने। हाँ, यहाँ पे कुछ अलग है, जैसे कि किसान लोग कुछ तो लेके जा रहे हैं, फिर इधर कुछ और दिखेगा आपको, मतलब बहुत कुछ दिखेगा जी आपको। वो घोड़े ने वो सब किधर है, हाँ ये रहे, दिखे क्या। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही स्ट्रीट पे जो भी घर है उसमें पेंटिंग है, सामने वाली स्ट्रीट पे भी देख लो तो आपको बहुत सारी चित्रकथा, उनकी कहानियाँ देखने मिलेगी। ये देख लो इस तरफ भी, मतलब लगभग जितने भी घर है ना, सब में अलग अलग पेंटिंग्स है कुछ ना कुछ। इधर कपड़ों का सेल लगा है,
पर पीस 9,000 रुपया, 9,100 रुपीज़ इंडियन करेंसी में पर पीस। हाँ, मतलब इसका अलग पैसा, इसका अलग पैसा, समझ रहे हो? मतलब एक जोड़ी अगर चाहिए 3 चीज़ों का तो मान के चलो हो गया 27,000 रुपया जी। क्या वाइब है ना, मस्त। बैठ गया हूँ मैं इधर के लिए, मैंने सूप मंगा लिया, टोमेटो सूप। मतलब फुकट का भी म्यूजिक सुन रहा हूँ, वाइब भी ले रहा हूँ, इतनी अच्छी जगह का मनोरंजन कर रहा हूँ, सीट ब्लॉक कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मंगा लूँ। ऐसे भी ठंडी ठंडी चीज़ खा खा के पक गया हूँ। अभी गर्मा गर्म टोमेटो सूप विद बेसिल मैंने मंगाया है और उसका रेट है 9.5 फ्रैंक, यानी कि 900 रुपया। तो भाई साहब ये आ गया हमारा सूप टोमेटो वाला गर्मा गर्म, और ये क्रीम वगैरह वेजिटेरियन है, मतलब मिल्क है। ब्रेड का भी मैंने इनको पूछा था, इन्होंने कहा कि जो भी ब्रेड आएगा उसमें एग नहीं रहेगा, क्योंकि यूरोप में ना एग को वेजिटेरियन मानते हैं, जिसके कारण वेजिटेरियन बोल के आपको ये एग का भी अलग से बताना पड़ता है कि एग नहीं चलेगा। और जैसे ही आप बोलते हो कि एग नहीं चाहिए तो बोलते हैं कि तो ये वीगन हो गया। फिर आप बोलोगे नहीं भाई, वीगन में तो मिल्क भी अलाउड नहीं है, हम मिल्क खाते हैं, आई मीन मिल्क इज ओके फॉर मी, बट सिर्फ एग नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से ये मैं घुस चुका हूँ इनकी लोकल गलियों में, जहाँ पे इनके लोकल पुराने घर है। आप देख लो, बहुत पुराने घर हैं। और यहाँ पे कोई स्काई स्क्रैपर, जाहिर सी बात है, पूरे यूरोप में आपको देखने नहीं मिलती है, तो ऐसे टाउन्स में क्या ही देखने मिले। और स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी किस चीज़ की होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है नेचर से, कुदरत से, या फिर जो मर्जी आप बोल दो, वो है मिल्क। जी हाँ, दूध यहाँ पे भर भर के मिलता है, बिकॉज यहाँ पे गाय बहुत सारी है, जिसके कारण यहाँ पे चीज़ अमेजिंग सा मिलता है, क्वालिटी हो, टेस्ट हो या फिर फ्लेवर्स हो, और उसके रेट्स भी काफ़ी सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन हाँ, इंडिया से सस्ते नहीं होते, क्योंकि इंडिया में अभी जैसे कि कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ला रहे हैं भाई साहब, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि एक फूड फार्मा करके बंदा है भाई साहब, वो बकायदा सारी चीज़ें इतना डिटेल में जाके बताता है ना कि ये देख लो, ये पैकेट में कितने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो हमारे लिए कितने हार्मफुल है वगैरह वगैरह। तो इंडिया में जो भी ये प्रोडक्शन करते हैं ना, फिर चाहे नेस्ले कंपनी हो कि कोई भी कंपनी हो, कैड कंपनी हो, फॉरेन में उनके इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं और इंडिया में इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। मतलब इंडिया में भर भर के लोग पाम ऑयल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेस इंडिया में पाम ऑयल यूज़ करता था, अब जाके उसने अनाउंस किया कि हम सनफ्लावर यूज़ करेंगे। ऑयल की अगर बात करूँ तो बाकी वो पाम ऑयल ही यूज़ करता था, और पाम ऑयल यूरोप वगैरह में बैन है, जिसके कारण लेस यहाँ पे भले ही डबल ट्रिपल पैसा लेता था। अपन नहीं बोलते कि अरे लेस अपने इधर तो इतना सस्ता मिलता है, इधर महंगा मिलता है। भाई फ़र्क है, क्वालिटी में भी तो फ़र्क है भाई। यहाँ पे वो लोग सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, बिकॉज यूरोप में पाम ऑयल बैन है काफ़ी फूड आइटम्स में, और इंडिया में तो कॉस्ट ही देखते हैं हम, जिसके कारण वो लोग सब घटिया क्वालिटी वापरते हैं। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे जब हम सारे ही लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ के प्रोडक्ट्स खरीदने लगे। और ये चीज़ मैंने डिस्कस इसलिए करी क्योंकि मैं दूध की बात कर रहा था, फिर मैं चीज़ पे आया, और यहाँ का चीज़ का क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। देखो भाई साहब, जिंदगी में नाम का कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देख लो, दोनों आमने सामने रेस्टोरेंट है, दोनों आमने सामने कैफे है। ऐसा नहीं कि ये बंद है, ये भी खुला ही है, लेकिन देख लो यहाँ पे भीड़ है क्या, एक भी नहीं है बंदा बाहर बैठा हुआ। जबकि सामने वाली कैफे में देख लो, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। मतलब इक्का दुक्का को छोड़ के सारी ही चेयर्स फुल है, सारी चेयर्स ऑक्यूपाइड है, हर एक में आपको कस्टमर मिलेगा। इधर भी गाड़ियाँ एक से एक, मतलब अच्छी गाड़ियाँ और अच्छी साइकिलिंग्स। आई मीन बहुत सारे लोग आपको साइकिलिंग करते हुए दिख जाएंगे जी। ये देखो, खुद की बोटें रहती है, हवा पंप कर दी मशीन से और बस निकल पड़ेंगे अभी रिवर में मजे करने। जोरदार है यार, जोरदार। हाँ, जोरदार। ये रिवर का पानी तो देखो कितना साफ है। अब होगा ही ना, बगल में ही तो है राइन वाटरफॉल, तो वहीं से तो आ रहा है ये राइन रिवर का पानी। रशियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए, इनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब सन और पानी का कॉम्बिनेशन मिल जाए ना तो इनका तो दिन बन जाता है। सच कह रहा हूँ, मतलब इनको बहुत पसंद है। हमको भी पसंद है जी, हमको भी क्यों नहीं पसंद है। सन और पानी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। और जैसे जैसे और समर आते जाएंगे ना, मतलब मई से तो समर इनका स्टार्ट हो जाता है, बट जून, जुलाई, अगस्त इसमें और भीड़ दिखेगी आपको। टूरिस्ट दुनिया भर से तो आती है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी ना बहुत पसंद करते हैं बाहर निकलने को, स्पेशली रिवर लेक्स के आसपास। बता दूं कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे जो मर्जी, जितनी मर्जी लेक्स या रिवर्स हो ना, वो पानी ड्रिंकेबल है। आप
बिंदास पी सकते हो और वहाँ पे स्विमिंग अलाउड है। मतलब गवर्नमेंट ने बैन नहीं कर रखा है कि इधर नहीं कर सकते स्विमिंग, उधर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। स्विट्जरलैंड में आप कहाँ का भी पानी पी सकते हो और कहाँ भी स्विमिंग कर सकते हो। अभी बैठ ही गया हो तो मैं आपको एक मस्त इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस फाइनल वीडियो के, इस सीरीज के, जो कि स्विट्जरलैंड का कॉस्टिंग कितना होता है। मेरा ओवरऑल यूरोप में तो ज्यादा ही गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरे यूरोप ट्रिप का स्विट्जरलैंड मेन हिस्सा है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया से प्लान करो 8 नाइट 9 डेज, क्योंकि मैं भी 9 दिन रहा हूँ स्विट्जरलैंड में, तो कितना खर्चा हो सकता है, क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए और कैसा रहना चाहिए वगैरह, है ना। तो भाई साहब सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो इंडिया से ज्यूरिक के लिए ना 50,000 रुपया रिटर्न टिकट के नीचे फ्लाइट मत पकड़ना, क्योंकि 40,000 में रिटर्न टिकट आपको मिल जाएगी अगर आप वाया जाओ तो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से अबू धाबी से रोम, विज़ एयर से, जिसमें लगेज इंक्लूडेड नहीं रहता, फिर रोम वगैरह से या फिर ग्रीस वगैरह से आप जाते हो ज्यूरिक वगैरह। मतलब 3-4 फ्लाइटें होती है, 20,000 रुपया उसके नीचे ही कॉस्टिंग होती है। लेकिन यार जब 40,000 खर्चा कर ही रहे हो तो 50,000 में रिटर्न टिकट बढ़िया वाली फ्लाइट ही पकड़ना इंडिया से। तो 50,000 फ्लाइट का पकड़ के चलो, 10,000 रुपया वीज़ा का पकड़ के चलो, 40,000 रुपया स्टे का पकड़ के चलो 8 रात 9 दिन के लिए। जी हाँ, क्योंकि पर पर्सन प्रति रात अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो हॉस्टल का 5,000 रुपये नीचे से हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको। तो 8 5 40। अगर आप कपल हो तो अगेन 10,000 रुपये से नीचे आप होटल बुक मत करना। आई मीन एवरेज उतना ही लगना है जी, तो पर पर्सन 5,000 ही हुआ ना। तो अगेन नो मैटर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, नो मैटर आप कपल ट्रैवल कर रहे हो, 5,000 रुपया प्रति रात तो आपका स्टे का लगेगा, विच मेक्स 40,000। तो 60,000 प्लस 40,000 विच मेक्स 1 लाख रुपीज। दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, योर स्टेज एंड वीजास। अब बात करते हैं भाई साहब फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की बोतल वगैरह वगैरह, लेकिन चलते चलते बात करते हैं जी। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर्स। तो भाई साहब ऐसा है कि पानी स्विट्जरलैंड में अनलिमिटेड हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बिकॉज हर जगह फाउंटेन है और हर जगह फाउंटेन का पानी ड्रिंकेबल है, तो पानी का आपका ना के बराबर खर्चा जाएगा। सेकेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता है ज्यूरिक के अलावा जो भी टाउन्स या सिटीज़ है, जैसे कि जिनेवा में हम थे, इंटरलेकन में हम थे, हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कारण ये है कि जैसे ही आप हॉस्टल या होटल बुक करते हो ना वो पर्टिकुलर टाउन में, तो बेसिकली आप सिटी टैक्स भी पे करते हो। वो सिटी टैक्स दिन का 3 या 4 फ्रैंक रहता है। इसके कारण सरकार आपको फ्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है, बस, ट्रैम्स वगैरह सारी चीज़ें। तो सिर्फ ज्यूरिक या फिर ज्यूरिक से कल मैं जो लिechtenstein गया था, तो लिechtenstein में जो मैंने बस से आया गया था ना, जो सिटी सेंटर ट्रेन स्टेशन से, तो 500-600 रुपया उसका, या फिर ज्यूरिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा मान के चलो 2,000 रुपया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और दिन का 1,500 रुपया खाने पीने का। इसका कारण ये है कि लगभग सारे होटल हॉस्टल में ना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है, तो आपका दिन का फिर भी 1,500 रुपया मैं पकड़ के चलता हूँ, विच मेक्स 12-13,000 फूड का। थोड़ा बहुत तो आप इंडिया से भी लाओगे, है ना, और 2,000 रुपया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो 15,000 रुपया, मतलब 1,15,000 रुपया ये टोटल खर्चा हो गया। अभी सिर्फ ये खर्चे में ना 2 चीज़ें बाकी है ऐड करना। एक है आपका ट्रेन, जो भी आप एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक टाउन से दूसरे टाउन जाओगे तो ट्रेन पकड़ के जाओगे, उसका खर्चा। और दूसरी चीज़ है एक्टिविटीज़ की, जो भी सारी आप एक्टिविटीज़ करोगे। अभी ऊपरा ऊपरी से तो देखोगे नहीं, इतना दूर आए हो इंडिया से, तो है ना, कुछ एक्टिविटीज़ तो ज़रूर करोगे। तो अगर आप स्विस पास खरीदते हो या फिर यूरो रेल पास खरीदते हो, अगर आप स्विट्जरलैंड के अलावा दूसरे देश जा रहे हो ना, मतलब मान लो फ्रांस वगैरह से आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप यूरो रेल पास खरीदोगे। 4 दिन का यूरो रेल पास, जो कि मैंने सारी डिटेल्स दी है 5th एपिसोड में इसी सीरीज की, दैट कॉस्ट 27,000 रुपीज़। अगेन स्विस पास भी 4 दिन का लेते हो, दैट कॉस्ट 27,000 रुपीज़। अगर आप स्विट्जरलैंड ही 8 दिन के लिए आना चाहते हो, 9 दिन के लिए आना चाहते हो, तो 4 दिन का पास इनफ हो गया 27-28,000 रुपये का। इसका कारण ये है कि स्विस पास खरीदते हो तो इसमें आपको स्विस में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रहता है ना एक्स्ट्रा, वो भी फ्री रहता है, और काफ़ी चीज़ों में जैसे कि रोपवे वगैरह होता है उसमें डिस्काउंट्स होता है। और मेरे हिसाब से आप 8 दिनों में ना सिर्फ 4 या 5 दिन ही ट्रेन से ट्रैवल करोगे, तो 4 दिन का ट्रेन पास लेना ही वर्थ है। सो 1,15,000 प्लस 27,000 मेक्स 1,42,000 रुपीज़। अभी बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। तो भाई साहब लेट्स टॉक अबाउट ज्यूरिक। देखो ज्यूरिक में 4 रात लेना, 2 रात इंटरलेकन में रहना और 2 रात जेनेवा में लेना, जैसे कि मेरी आइटनरी थी। लेकिन अगर आपको जेनेवा नहीं जाना है, जो कि फ्रांस साइड है, तो आप थोड़ा साउथ साइड आ सकते हो, जर्मेट, जो कि बहुत ब्यूटीफुल जगह, एक टाउन है, लेकिन मैं नहीं जा पाया। इसका रीजन ये है कि इतने हाथ में दिन नहीं थे, है ना। तो आप जेनेवा स्किप करके जर्मेट जा सकते हो। तो 2 रात जर्मेट या फिर 1 रात जर्मेट, 3 रात इंटरलेकन रहना, एज पर योर चॉइस, है ना। लेकिन 4 रात ज्यूरिक को देना। इसका कारण ये है कि ज्यूरिक से आप बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डे टूर टिटलिस जा सकते हो, एक दिन लिechtenstein डे टूर जा सकते हो, एक दिन ये डे टूर कर सकते हो जैसे कि राइन फॉल और स्टीम राइन जो मैं अब कर रहा हूँ, है ना। और एक दिन ज्यूरिक का सिटी टूर कर सकते हो, जिसमें लिंडन चॉकलेट फैक्ट्री वगैरह विजिट कर सकते हो, जो चीजें मैंने करी है। इंटरलेकन में क्या करोगे, तो एक दिन तो आप इंटरलेकन सिटी टूर कर सकते हो, मतलब 2-3 चीजें ही, ज्यादा है नहीं। और 3,000 रुपया टिकट आने जाने का फेनिक्युलर, वो ट्रेन रहता है ना जो माउंटेन पे ट्रेन जाती है, और मैंने नहीं बताया आपको पूरा इंटरलेकन दिखता है ऊपर से, वो आप कर सकते हो, लेकिन इतना वर्थ नहीं है। और दूसरे दिन आप कर सकते हो या तो सुबह सुबह पैराग्लाइडिंग, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। इसका कारण ये है कि 4 से 5 गुना एक्सपेंसिव है इंडिया के अगर रेट्स की कंपेयर की बात करें तो, लेकिन बहुत
बहुत वर्थ था। आई मीन जो प्रोफेशनलिज्म, जो बेहतरीन से नज़ारे थे ना, ऊपर से दिल खुश हो गया था मेरा, क्योंकि 17,000 रुपये का पैराग्लाइडिंग है और 3,000 रुपये का फोटोज़ वीडियोस लेने का कॉस्ट है, मतलब 20,000 रुपया पैराग्लाइडिंग का चार्ज है। लेकिन काफ़ी मज़ेदार था। और फिर आप कर सकते हो कि एक दिन आप लॉटरब्रुनर और ग्रिंडन वर्ल्ड का डे टूर कर सकते हो ट्रेन से ही, वो क्योंकि आपने 4 दिन का ट्रेन पास तो खरीदा हुआ है, तो एक दिन आपका उसमें चला जाएगा। बात करते हैं जिनेवा की, तो जिनेवा में सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है और वो है 3,000 रुपया खर्चा करके पूरे एक दिन का, यानी कि 24 घंटे का सिटी पास खरीदना, जिसमें टॉय ट्रेन हो गई, वैसी टॉय ट्रेन है ना, टॉय ट्रेन हो गई, फिर क्रूज हो गई, क्योंकि जिनेवा का क्रूज बहुत ही शानदार था, तो वो हो गया, काफ़ी सारे म्यूजियम्स हो गए, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो वो भी मज़ेदार है। मतलब ओवरऑल अगर एक्टिविटीज़ की बात करूँ ना, तो 42,000 पकड़ के चलना, तो टोटल आपका खर्चा जाएगा इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़, इंक्लूडिंग स्टेज, इंक्लूडिंग एवरीथिंग 1,84,000 1,85,000 रुपीज़। हाँ, इसमें आप बहुत चीज़ें कम कर सकते हो, जैसे कि 20,000 का पैराग्लाइडिंग काट लो, 10,000 और फ्लाइट्स की कम कर दो, आई मीन सस्ती फ्लाइट पकड़ के, तो यू कैन मेक द कॉस्टिंग डाउन, 1.5 लाख रुपये के आसपास ला सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इतने दूर आए हो तो 20-25 हज़ार देखना मत, और 1,80,000 का बजट पकड़ के चलना पर पर्सन फॉर 9 डेज स्विट्जरलैंड ट्रिप, जिसमें सारी एक्टिविटीज, माउंट इटलीज का 15,000 भी जोड़ा हूँ मैं, तो उसका 15,000, लिंडन चॉकलेट फैक्ट्री का 1,500 रुपया, हर चीज जोड़ के ही बता रहा हूँ, तो 1,80,000 1,85,000 उतना पकड़ के चलना, और मजेदार वाला आपका ट्रिप रहेगा स्विट्जरलैंड का। ऑलराइट गाइस, विद दैट सेड, मैंने आपको राइन फॉल्स बता दिया, मैंने आपको स्टीम एंड राइन एक ब्यूटीफुल सा टाउन बता दिया जो कि अनसीन था, मतलब इतना आपको वीडियोस में ये ऐसे टाउन्स देखने मिलेंगे नहीं, लेकिन मैंने कवर कर दिया है। और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड का कितना कॉस्टिंग हो सकता है, इंडिया से कितना खर्चा हो सकता है, वो सारी भी जानकारी दी। यूं ही बने रहिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये सीरीज आपको काफी पसंद आई होगी। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस सीरीज टिल एंड। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, है ना। लव यू ऑल, टेक केयर और बाय बाय। और आखिरी बाय बाय इस स्वान और इस डक से भी। क्या बात है।